हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब सेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हिस्ट्री पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था पोस्टुलेट, एप्लीकेशन एंड किस तरह हम ट्रिक्स पढ़े थे कि शेप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बाउंड एंगल, ये सारी चीजें हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर हमने 3-4 वीडियोस डाले, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के हवाले से। रेजोनेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके डिफिनीशन करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, रेजोनेंस क्या है, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि 1916 में एक साइंटिस्ट था इनगोल्ड ने क्या कहा था? इनगोल्ड ने इस फिनोमिना को कहा था मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो रेजोनेंस फिनोमिना है बेसिकली ये क्या है? इंटरमीडिएट फिनोमिना है। बाद में फिर 1926 में एक साइंटिस्ट था हेजनबर्ग साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रेजोनेंस नेम इसको दिया कि बेसिकली क्या है, ये है हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है जी। रेजोनेंस को किस तरह हम डिफाइन करते हैं, इसके स्पेसिफिक टाइप डिफिनीशन करते हैं। ठीक है जी। व्हेन टू आर मोर देन टू लेवेस structures can be written for a compound is called for a compound, और इसके बाद लिखे in this structure the position of nuclei will be same, is called रेजोनेंस। हेजनबर्ग ने कहा कि बेसिकली जब हम एक कंपाउंड के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, लिव स्ट्रक्चर, ठीक है जी, तो उस वाले फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फिनोमिना। ठीक है जी। इसकी कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन के बाद एग्जांपल की तरफ आते हैं और ये वाला डिफिनेशन जो है इसको देंगे। ठीक है। कंडीशन में क्या है? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ठीक है। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या है? द पोजीशन ऑफ ईच न्यूक्लियाई, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इन ईच स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। मतलब जितने भी स्ट्रक्चर है, लिव स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा है ना, तो वहां पर जितने भी पोजीशंस हैं न्यूक्लियाई के, जो एटम्स के पोजीशन है, वो बिल्कुल एज इट इज ही रहेंगे। जो पहले वाले में है, सेकंड वाले में उसी तरह रहेंगे, थर्ड वाले में भी उसी सेम ही रहेंगे। सेकंड नंबर क्या है? ओनली द पोजीशन ऑफ pi electrons or lone pairs will be changed। मतलब क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यानी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है, सिग्मा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। सिर्फ पोजीशन क्या चेंज करेगा? लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज करेगा। थर्ड क्या है? द टोटल नंबर ऑफ electron pairs will be same in each structure। जितने भी स्ट्रक्चर है इस दोनों में या तीन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। पहले में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दूसरे में भी उतने इलेक्ट्रॉन पेयर ही होने चाहिए। ठीक है जी। एंड इसके अलावा इस दो स्ट्रक्चर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर हम डबल हेडेड एरो से दो स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से मुतालिफ करते हैं। ठीक है जी, सेपरेट करते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हैं?
एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, देखिए मैंने कहा when two or more than two live structure for written for a compound। अगर मैं एग्जांपल लूं बेंजीन का, देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कीक्यूल स्ट्रक्चर। ये क्या है? बेंजीन का कीक्यूल स्ट्रक्चर है। हम एक स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करते हैं, एक स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करते हैं, सेम एज इट इज। ठीक है जी, ये दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है कि हमने क्या करना है, दो या दो से ज्यादा किसी भी कंपाउंड के लिए जब हम लिव स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उस वाले फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। आया ये जो कंडीशन है इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है? ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? द पोजीशन ऑफ ईच न्यूक्लियर इन स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। यहां पर देखिए, यहां पर भी कार्बन मौजूद है, 6 पोजीशन है, 6 कॉर्नर है, सब के सब पे कार्बन है, यहां पर भी कार्बन मौजूद है। मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि पोजीशन ऑफ ईच एटम इन ए न्यूक्लियर मस्ट बी, ईच न्यूक्लियर मस्ट बी सेम। हर एक स्ट्रक्चर या कंपाउंड में न्यूक्लियर की पोजीशन क्या है? सेम होगी। न्यूक्लियर से मुराद क्या है? एटम। सेकंड नंबर क्या है? ओनली द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विल बी चेंज। सेकंड है कि दोनों स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा? पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पोजीशन ऑफ लोन पेयर। देखिए यहां पर क्या है, ये हमारे पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? पाई बॉन्ड है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पाई बॉन्ड, मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसको भी सेम नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर देखिए 1 और 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यहां पर 1 और 2 के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, 3 और 3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, 3 और 4 पोजीशन के दरमियान डबल, यहां पर सिंगल, यहां पर 4 और 5 के डबल बॉन्ड, 4 और 5 के दरमियान सिंगल बॉन्ड, 5 और 6 के दरमियान सिंगल बॉन्ड, 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए ओनली द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर विल बी चेंज। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर की पोजीशन दोनों में चेंज है, बाकी नंबर ऑफ जो सेंट्रल जो एटम्स है बॉन्डेड एटम वो अपनी जगह पर ही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट बी सेम। यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? सेम है। अगर इस तरह ये टोटल पाई इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी सेम, यहाँ पर टोटल पाई पेयर कितने हैं? 3 है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी 3 है। ठीक है जी, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड हम कहेंगे कि बेंजीन जो है ये रेजोनेंस फिनोमिना शो कर रहा है। क्यों रेजोनेंस फिनोमिना शो कर रहा है? क्योंकि हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए ड्रा कर सकते हैं, लिव स्ट्रक्चर। अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल वाटर H2O के लिए हम दूसरा लिव स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते। क्लियर? मतलब H2O 100% इंफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर से हम हासिल कर सकते हैं, तो मतलब ये क्या है? इसमें रेजोनेंस फिनोमिना नहीं है। इसमें रेजोनेंस फिनोमिना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये स्ट्रक्चर 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। कुछ इंफॉर्मेशन हम इस स्ट्रक्चर से लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर से लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम 100% इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल अगर हम ले ओजोन। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास ओजोन है। यहां पर कितने लोन पेयर्स हैं? यहां पर 3 लोन पेयर्स हैं। सही है। अब देखिए ये लोन पेयर इस सेट पे आता है, ये लोन पेयर ये वाला ये यहां पर आ जाता है, तो यहां पर क्या बनेगा? ये लोन पेयर जब यहां पर आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड यहां पर टोटल इसी तरह होगा। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर चेंज है। यहां पर 3 लोन पेयर्स है, यहां पर 2 लोन पेयर्स है, यहां पर क्या है? 2 लोन पेयर्स है, यहां पर 3 लोन पेयर्स है। तो मतलब क्या है कि ओजोन कैन आल्सो शो रेजोनेंस फिनोमिना। ठीक है, जिसके लिए हम एक ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और एक ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर एक और पॉइंट है जो हम कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज है?
रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? अगर इस स्ट्रक्चर को हम एक्सटेंड करें, कुछ यू शेप में लेके, ठीक है, या हम ये इस तरह लेके, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, ये अपने पोजीशन को छोड़ रहा है, यहाँ पर 1 2 पोजीशन यहाँ पर नहीं है, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। क्लियर? मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। इसी तरह ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन शो होगी। क्लियर? मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहे हैं, आपस यहाँ पर इस रिंग के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी है, ये वाले लोन पेयर यहाँ पर आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज बेसिकली द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। जो कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो बेंजीन का अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम ये ड्रा करेंगे। बेंजीन का ये ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हम ये करेंगे। ठीक है जी। ये दोनों क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस है तो इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है जी। एंड ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की डिफिनीशन लिखे, शाबाश हेडिंग लिखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखिए, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। The actual structure of a compound is called resonance hybrid. Resonance energy. Resonance energy क्या है? The energy difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid structure is called resonance energy. एनर्जी डिफरेंस किस चीज के दरमियान? जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बीच, एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी। आप कह सकते हैं कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एक्चुअल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसके दरमियान एनर्जी है, एनर्जी ऑफ, इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। अगर एक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो वो वाला कंपाउंड क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी। रेजोनेंस एनर्जी कम है तो वो वाला कंपाउंड क्या होगा? कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। ये था रेजोनेंस के बारे में, सिंपल सरफेस नॉलेज था। रेजोनेंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा इस पे 2-3 डीपली जाके एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।